नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित के अंतर्गत अध्याय 1 समुच्चय का अंतिम पड़ाव में हैं और ये अंतिम पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस अंतिम पड़ाव में एक सूत्र आता है परिमित समुच्चयों a और b के लिए। परिमित समुच्चय मतलब जिन समुच्चय में सदस्यों की संख्या गिनी जा सके। जैसे मैंने आपको परिमित समुच्चय का एक उदाहरण बताया था, a b c d, ये a बराबर है ना, तो a के परिमित समुच्चय है तो इसको कैसे लिखते हैं अपन? n से लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ a के नंबर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। तो ये समुच्चय कैसा है? परिमित है। तो यहाँ पर दो समुच्चय ऐसे हैं a और b। परिमित समुच्चय a और b के लिए n कोष्टक a संग b, इसको संग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संग या सम्मिलन। संग पढ़ेंगे इसको। a संग b बराबर na धन nb ऋण n सर्वनिष्ठ b। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? सर्वनिष्ठ। और संघ और सर्वनिष्ठ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि संघ में सभी आएंगे, a के भी अवयव आ जाएंगे और b के भी। जो दोनों में हो संघ कहलाता है, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ। तो ये उसके आधार पर ये सूत्र बना है आपका। इसको सूत्र को फिर से देखो, n a संग b बराबर n a धन n b ऋण n a सर्वनिष्ठ b। तो आपको ये सूत्र याद रखना, आपको मेन सूत्र यही है ना। इसको दूसरा रूप बदल के ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ऋण वाले को मैंने इधर लिया है, इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो ये काय में हो गया? धन में हो गया। तो n a संग b धन n a सर्वनिष्ठ b बराबर n a धन n b। तो इस टाइप से भी इसका उपयोग करा जा सकता है। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए कुछ उदाहरण में समझाता हूं आपको और प्रश्नावली के सवाल भी बताता हूं। देखिए, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x संग y के 50 अवयव है, x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव है? तो ये आपका देखो, संग संग मतलब x संग y मतलब a संग b। यहाँ जरूरी नहीं कि a लिखना आप लोग, सूत्र अपन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। a की जगह x ले लेते हैं और b की जगह y ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n a संग b बराबर n x धन n y माइनस n x सर्वनिष्ठ y। यहाँ a की जगह x और b की जगह y ले लेंगे। तो ये सूत्र आपका, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया? देखो, जब भी अपना यहाँ पर अवयव दिए हैं n x संग y के 50 अवयव है, तो मतलब नंबर है, x संग y के नंबर, ये n से मतलब है नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख लेंगे, दिया है नंबर ऑफ x संग y। नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ पढ़ेंगे, मतलब n x संग y के अवयव कितने हैं बताओ प्रश्न में? 50 है, बराबर 50 लिख लिए। फिर दूसरी लाइन किसके? x के। x में कितने हैं? 28। तो नंबर ऑफ x कितने हैं? 28। फिर और y में अवयव कितने हैं? 32। तो नंबर ऑफ y कितने हैं? 32। अब किसके ज्ञात करना है? x सर्वनिष्ठ y के कितने अवयव हैं? तो यहाँ पर ज्ञात करना है जिसको x सर्वनिष्ठ y बराबर अपन को ज्ञात करना है, इसलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब सूत्र लिख लो। सूत्र क्या है? ये सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन। तो एक की जगह x ले लो, b की जगह y ले लेते हैं। सूत्र आ जाएगा x संग y बराबर nx धन ny माइनस nx सर्वनिष्ठ y। सूत्र से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देख लो, सेम है। a संग, पहले संग आएगा और लास्ट में माइनस में क्या आएगा? सर्वनिष्ठ। और nx धन ny। यहाँ जहां a और b था वहां x y लिख देना है। तो सूत्र अपना इस रूप में आ जाएगा।
उसके बाद जो जो मान है वो मान रखते जाएंगे अपन। एन एक्स संग वाई का मान कितना है 50, तो यहाँ रख देंगे 50, बीच में क्या बराबर एन एक्स का मान है कितना है 28, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। एन वाई का मान कितना है 32, माइनस है तो माइनस लगा दो। इसका मान क्या करना है ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको वैसे ही लिख लो, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, इसको ज्ञात करना है इसलिए इसको ऐसे रहने दिया। अगले स्टेप में देखें 50 बराबर 28 और 32 जुड़ जाएंगे आपस में क्योंकि दोनों धन के हैं। 8 ने 2 10 की 0, 5 ने 3 ने 2 5, 5 ने 1 6, हासिल का 1 6 आया। देखो 8 ने 2 10, हासिल का 1, 3 ने 2 5, 5 ने 1 6, माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। अब इसका मान निकालना अपने को, तो ये मान काय में अभी ऋण में है, तो इसको पक्षांतर कर देता हूं, इसको उधर ले आता हूं, मैं उधर वाले को इधर ले आता हूं। तो इसको ऋण वाले को जब मैं उधर ले जाऊंगा, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर, जब ये वाला चला गया इधर, तो यहाँ क्या बचेगा, पहले बराबर के बाद क्या बचेगा, और उधर वाले को इधर लाना है अपने को। तो जो पहले इसको पक्षांतर कर दिया तो बचा क्या 60, मैं उधर से किसको ला रहे हैं धन के 50 को, तो धन का 50 इधर आके ऋण का 50, तो देखो ये ऋण वाला उधर जाके धन का हो गया, धन का 50 इधर आके ऋण का हो गया। इसका मान कितना आ जाएगा 60 में से 50 गए तो 10। ये किसका मान है, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई के अवयव कितने 10 है। तो अपना एन, अतः एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई में कितने अवयव है बता दो, अतः एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई में 50 अवयव है, ऐसा लिख सकते हैं। अतः एक्स सर्वनिष्ठ वाई में 10 अवयव है। उत्तर क्या है अपना 10 अवयव, 50 नहीं, 60 में से 50 जाएंगे तो 10 अवयव है। तो उत्तर जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर, तो प्रश्न की भाषा और उत्तर की भाषा सेम होना चाहिए। तो देखो बहुत आसानी से 5 मार्क्स में 5 नंबर में इतना सा सवाल आ सकता है। भले इस टाइप के कठिन लेवल थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, ये बेसिक लेवल है। प्रश्नों का इस टाइप के प्रश्न आएंगे जो बेसिक लेवल के हैं, तो 5 नंबर तक पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको समझ में आया, एक बार और समझा देता हूं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x संग y के 50 अवयव है, x में 28 अवयव है, y में 32 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे। तो x यूनियन, संग को क्या बोलते हैं यूनियन, x संग y बराबर कितने हैं 50, x के कितने हैं 28, y के कितने अवयव है 32, और x सर्वनिष्ठ y के निकालना है। तो सूत्र ये वाला लगाएंगे अपन, a सर्वनिष्ठ b वाला। तो यहाँ पर x a की जगह x लिख दो, b की जगह y लिख दो। तो n x संग y बराबर n x धन n y माइनस n x सर्वनिष्ठ y। संग की जगह जो संग का मान है वो रख दिया, x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया, ऋण x n x संग सर्वनिष्ठ y को मान निकालना अपन का, इसका मान निकालना, इसको ऐसे रहने दिया। फिर 28 और 32 मिलके 60 बन गए। फिर इसको ऐसा लिख लिया, जैसे स्टेप थी वैसे चलते जाओ। अगले स्टेप में अपन ने क्या करा, ऋण वाले को उधर पहुंचा दिया, तो ये धन का हो गया। यहाँ क्या बचा, ये तो चला गया, यहाँ क्या बचा अपना 60, उधर से किसको लिया है 50 को, तो धन का 50 इधर आके ऋण का 50। तो n x सर्वनिष्ठ y बराबर क्या बचा 10, अतः x सर्वनिष्ठ y में 10 अवयव है। इस टाइप से आपको हल करना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला सवाल करता हूं। देखिए अगला प्रश्न उदाहरण 24 है। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है, मतलब एक स्कूल में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं दोनों। 20 अध्यापक मतलब 20 क्या आ जाएंगे, गणित का समुच्चय अपन m मान लेते हैं मैथमेटिक्स, और भौतिक को फिजिक्स को p से लिखे देंगे। तो अपन को गणित का समुच्चय बनाना पड़ेगा और भौतिक का समुच्चय बनाना पड़ेगा। तो दोनों का संग कितना आ जाएगा 20। उसके बाद इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब गणित के अवयव कितने आ जाएंगे 12, और 4 भौतिकी और
गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो भौतिक और गणित का सर्वनिष्ठ कितना आ जाएगा? 4। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो अपन को भौतिकी वाली संख्या निकालना पड़ेगी। तो ये सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन ने जो पिछला सूत्र था संघ वाला, वो सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपन सूत्र बनाएंगे पहले। तो पहले तो अपन मान लेते हैं समुच्चय। पहले यहाँ पर ऐसे सवालों में आपको समुच्चय मानना पड़ेगा ना। यहाँ पर कोई संकेत नहीं दिया, ए भी नहीं दिया, बी भी नहीं दिया ना। तो यहाँ पर अपन गणित को मैथमेटिक्स बोलते हैं इसलिए इसको एम मान लेंगे, और भौतिक को फिजिक्स बोलते हैं इसलिए इसको पी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल माना एम बराबर गणित के अध्यापकों का समुच्चय, अध्यापकों का समुच्चय। तो अपन ने एम समुच्चय किसको मान लिया? गणित के अध्यापक का समुच्चय मान लिया, समुच्चय मान लिए थे अपन। तथा P बराबर, बड़ा P ले लेना, P बराबर भौतिकी के अध्यापकों का समुच्चय, का समुच्चय है। ये अपन ने मान लिया। एम बराबर गणित के अध्यापकों का समुच्चय तथा पी बराबर भौतिकी के अध्यापकों का समुच्चय है। क्योंकि यहाँ पर कोई संकेत दिया नहीं है इसलिए अपन इसको यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब प्रश्न अनुसार तो प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब ये गणित भी पढ़ा सकते हैं इनमें से, और भौतिक भी पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से संघ, मतलब दोनों के आ रहे हैं, गणित के भी आ रहे हैं और भौतिक के भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये संघ हो जाएगा। इसमें संघ में देखिए तो अपन संघ को कह सकते हैं, तो किसका संघ? एम संघ पी का कितना है? 20। एम मतलब गणित और बी मतलब भौतिक, इन दोनों का संघ कितना है? 20। फिर अगले लाइन में जाइए, इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं, तो ये केवल गणित की संख्या हो जाएगी। तो नंबर ऑफ गणित के मतलब मैथमेटिक्स के नंबर कितने हो जाएंगे? 12। फिर अगले स्टेप में देखिए, और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो जो दोनों में रहता है वो क्या काय में आता है? सर्वनिष्ठ में आता है। तो जो दोनों में है वो सर्वनिष्ठ में, मतलब किसका सर्वनिष्ठ? एम सर्वनिष्ठ पी का, मतलब भौतिक और मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सर्वनिष्ठ कितना है? 4। तो ज्ञात क्या करना है? कितने अध्यापक भौतिकी को पढ़ाते हैं? तो भौतिकी कितने पढ़ा रहे हैं? भौतिक को क्या माना अपन? पी। तो नंबर ऑफ किसके नंबर निकालना अपन को? पी के नंबर ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो, सूत्र क्या आ जाएगा? एम संघ पी। यहाँ ए और बी जगह एम और पी ले लेंगे। पहले किसका ले लेते हैं? एम का नंबर धन नंबर ऑफ पी का नंबर माइनस नंबर ऑफ एम सर्वनिष्ठ पी। देखो सूत्र बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। पहले संघ ले लो दोनों का, फिर अलग अलग ले लो नंबर, फिर माइनस करके सर्वनिष्ठ है। पहले संघ आएगा, फिर अलग अलग नंबर दोनों के, फिर सर्वनिष्ठ को घटा देंगे। तो ये सूत्र लिख लिया। आप इस सूत्र में ये मान रखो, और जिसका ज्ञात करना उसका ऐसे लिख लो, है ना, इसको हल कर लो। तो देखो यहाँ पर संघ के नंबर कितने हैं? 20, और मैथमेटिक्स के नंबर कितने हैं? 12। फिजिक्स के नंबर ज्ञात करना इसलिए एनपी को ऐसे लिखेंगे, माइनस सर्वनिष्ठ के कितने हैं? 4। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखो बराबर में 20 तो रहेगा ही अपने पास, यहाँ पर 12 धन का है और 4 ऋण का है, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 8 धन एनपी। अब अपने को एनपी का मान निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पी के नंबर निकालना है। तो ये धन का 8 इधर पहुंचा दो, तो 20 ऋण 8 बराबर एनपी। तो 20 में से 8 गए कितने? 12 बराबर एनपी।
या करके NP बराबर 12। अतः उत्तर लिखेंगे, अतः कितने की जगह क्या लिख दो, 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि गणित के भी 12 पढ़ा रहे हैं और भौतिक के भी 12 पढ़ा रहे हैं, तो 12 12 तो 24 होते हैं, लेकिन अपने पास कितने अध्यापक है, 20। लेकिन इसमें से 4 कॉमन भी तो है, जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ाने वाले। तो इसमें से गणित पढ़ाने वाले 12 है और भौतिक पढ़ाने वाले भी 12 है, और 4 दोनों पढ़ाने वाले हैं, इसलिए 24 संख्या आ रही है। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। फिर अगले टाइप का और सवाल बताता हूं। देखिए अगला उदाहरण है, उदाहरण 25 आपकी बुक में। मैं प्रश्न भी यहाँ लिख रहा हूं, तो जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, जिसके पास किताबें नहीं है वो भी पढ़ सकता है। तो उदाहरण 25 से 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो ये 35 विद्यार्थियों की एक क्लास पूरा रूम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, संघ। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो ये पहला समुच्चय आ गया। 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो दूसरा समुच्चय आ गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। तो ज्ञात क्या करना है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो अपन को दोनों खेलना पसंद करने वाले क्या में आते हैं, सर्वनिष्ठ में आते हैं। तो सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। प्रश्न देख के अपन को समझ में आ जाएगा। 35 विद्यार्थियों की एक क्लास बन गई है, तो 35 विद्यार्थियों की एक क्लास में जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 35 क्या बन जाएगा अपना, संघ। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट का समुच्चय में सी से बता दूंगा, सी मतलब क्रिकेट, और फुटबॉल को एफ से लिख देंगे, फुटबॉल को एफ से लिख देंगे, सी से क्रिकेट और एफ से फुटबॉल। तो क्रिकेट के कितने आ जाएंगे 24, फुटबॉल के कितने आ जाएंगे 16। तो अपने और संघ के सी संघ एफ कितना आ जाएगा 35, एन सी कितना आ जाएगा 24, एन एफ कितना आ जाएगा 16। तो एन सी सर्वनिष्ठ एफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ चाहो तो सूत्र ए, जरूरी नहीं कि सी और एफ मानना, आप कोई सा भी संकेत मान सकते हो। ए और बी भी चलने दो, ए मतलब क्रिकेट, बी मतलब फुटबॉल, चलेगा, ऐसा भी चल सकता है। तो अपन यहाँ पर जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर लिखते हैं। तो मान लेते पहले समुच्चय को, माना सी बराबर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों की बात हो रही है, विद्यार्थियों का समुच्चय, तथा एफ बराबर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। है। दोनों इस जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना, आपकी एक लाइन में आ जाना चाहिए, तो अच्छा क्लियर दिखेगा आपको, सवाल भी जम जाएगा। अब प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार देखिए आप, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा क्या बन जाएगी, संघ बन जाएगा। तो एन सी संघ एफ, सी मतलब क्रिकेट, एफ मतलब फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल का संघ कितना है 35। फिर 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वालों के नंबर को कैसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, सी बराबर कितना 24। और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो फुटबॉल वालों को कैसे लिखेंगे, एफ से, तो 16 फुटबॉल आ जाएंगे। तो क्या ज्ञात करना है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, ये तो आपको प्रश्न को समझाने के, एक न एक खेलते हुए से खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल। तो यहाँ इन दोनों में
जो दोनों भी खेलते होंगे, आधे बच्चे क्रिकेट भी खेल लेते हैं, आधे फुटबॉल, मतलब दोनों खेल खेलते हैं, कॉमन खेल जैसे भी आया था ना, भौतिक और गणित दोनों पढ़ाने वाले भी थे, ऐसे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करने वाले भी होंगे। इनको ज्ञात करना है अपन को। तो मतलब क्या ज्ञात करना है, सी सर्वनिष्ठ एफ ज्ञात करना है। जैसे उदाहरण 23वां करा था उसी टाइप से है ये वाला, इसको ज्ञात करना। उसमें एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना था, यहाँ सी सर्वनिष्ठ एफ ज्ञात करना है। तो सूत्र बना लो, क्या आ जाएगा, पहले संग आना चाहिए, तो एन सी संग एफ बराबर एन सी धन एन एफ ऋण एन सर्वनिष्ठ मतलब सी सर्वनिष्ठ एफ। सूत्र से लिख दो। अब जो जो मान है वो रख दो। संग का मान कितना है 35, सी का मान कितना है 24, एफ का मान कितना है 16 और एन सी सर्वनिष्ठ एफ का मान ज्ञात करना है। एन सी सर्वनिष्ठ एफ को ऐसे लिख लेंगे अपन, 35 बराबर 24 और 16 जोड़ दो, 6 ने 4 10 की 0 हासिल आई 1, 2 ने 1 3 ने 1 हासिल का 4, ठीक है, और माइनस एन सी सर्वनिष्ठ एफ। अब मैंने ऋण वाला उधर पहुंचा दो, तो ऋण वाला इधर आके कैसा हो जाएगा, धन का, जैसा उदाहरण 23 में करा सेम नकल है, खाली संकेत बदल गए हैं। यहाँ पर ये 40 यहाँ रहेगा, ये उधर चला गया तो यहाँ 40 बचा, और उधर से किसको लिया 35 को, तो धन का 35 इधर आके ऋण का, तो एन सी सर्वनिष्ठ एफ बराबर कितना बचेगा 5। तो 5 विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो कितने की जगह लिख दो, अतः 5 विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। ये आपको लिखना चाहिए लास्ट में, जो प्रश्न की भाषा है जैसी भाषा वैसा उत्तर, तो इससे नंबर पूरे नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है, और प्रश्न भी आपका सटीक रहता है। तो ये आखिरी लाइन जरूर लिखें, इसे भी ध्यान से समझिए और नोट करिए। देखिए अगला सवाल थोड़ा हटके है और इस टाइप के सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। उदाहरण 26वां, समझिए इसको पहले, फिर मैं आपको आगे की स्टेप समझाऊंगा कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर वो संघ और सर्वनिष्ठ वाला सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि यहाँ चारों चीजें आ गई। अभी तक अपन ने क्या देखा था, ए संघ बी में एन ए धन एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, ये सूत्र लगता था। कितनी संख्या थी यहाँ, 4 में से 3 ज्ञात थी और 1 अज्ञात थी, तो अपन ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अगर तुम इसको संघ में ले लेते हो, इस संघ आगे मान लो तो संघ में ले लेते हैं, 100 को इसमें ले लेते हैं, 150 को इसमें ले लेते हैं और 75 को इसमें ले लेते हैं, ज्ञात क्या करना, यहाँ तो चारों आ गए, तो ज्ञात क्या करना, तो ये सूत्र इसमें नहीं लगेगा, ये सूत्र इसमें नहीं लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा हटके आएगा क्योंकि यहाँ पर ना तो सेब का रस पीने वाले और ना ही संतरे का रस पीने वाले अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो 400 है वो सर्वनिष्ठ समुच्चय बन जाएगा। कौन सा समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय है ये, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये 400 वाला बन जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। कौन सा, यू, ये यू का है, यू में से अपन फिर पूरक के निकालेंगे, ये न वाले हैं कई में आ जाएंगे पूरक में, तो पूरक से निकलेगा। तो इसके लिए मैं आगे जो दिया है पहले मान लेते हैं अपन,
कि सेब वाले कौन है और संतरे वाले कौन है। तो सेब में अपन ए और बी, जरूरी नहीं कि सेब का जो नाम आता है उससे लेना, जरूरी नहीं है। अपन ए और बी, हर सवाल को ए और बी से कर सकते हो आप लोग। एक्स वाई जेड एम बी कहीं नहीं, आपको जो मैंने सूत्र लिखवाया था उसी सूत्र के आधार पे आपको मानना पड़ेगा। ए बराबर क्रिकेट वाले, बी बराबर फुटबॉल वाले, ए बराबर चाय पीने वाले, बी बराबर कॉफी पीने वाले, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले मान लेते हैं, माना ए बराबर सेब का रस, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय तथा बी बराबर संतरे का रस, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय है ना, विद्यार्थियों का समुच्चय है। यहां मान लेते अपन ए बराबर सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय और बी बराबर संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ चारों चीजें हैं। तो चार, जब भी ऐसा सवाल आता है चार चार संख्याएं दे रखी हो तो यहाँ संघ मानना पड़ेगा। तो संघ मान लेते हैं, सर्वेक्षण में विद्यार्थियों का सर्वेक्षण, उसको यू मान लेते हैं, एन यू कितने हैं 400। अब सेब का रस पीने वाले कितने हैं, मतलब सेब मतलब ए, तो ए के कितने नंबर है 100, बी के नंबर कितने हैं, बी के नंबर मतलब संतरे का रस पीने वाले कितने हैं 150, 150, 150 नहीं बोलने का, गणित की भाषा में 150 150 ऐसा नहीं चलता है, 150 बोला जाएगा। फिर 75 का आएंगे सेब और संतरे दोनों का, तो ये सर्वनिष्ठ में आ जाएंगे। तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर कितना है 75। तो ज्ञात क्या करना है अपन को, न तो सेब का रस पीने वाले और न ही संतरे का रस पीने वाले ज्ञात करना है आपको। मतलब सर्वनिष्ठ यहाँ पर सेब का, देखो सेब का रस पीने वाले और संतरे का रस पीने वाले दोनों का समुच्चय है, दोनों का संख्या है, लेकिन ना सेब का पीने वाले और ना संतरे का पीने वाले का निकालना है। तो दोनों का संख्या एक साथ निकलेगी वो भी। तो देखिए सूत्र कौन सा लगाएंगे अपन को ज्ञात करना है सूत्र, ना तो सेब का रस पीने वाले, तो ना तो सेब का रस क्या में आएगा डैश में आएगा, ए का डैश। सेब, देखो सेब का रस पीने वाले को ए माना है, तो सेब का रस नहीं पीने वाले काय में आएंगे डैश में आएंगे, तो ए डैश। सर्वनिष्ठ बी डैश, तो सेब का और संतरे का रस दोनों नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सेब का भी नहीं आना चाहिए और संतरे का भी नहीं आना चाहिए। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश निकालना है, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। ठीक है, तो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का सूत्र आएगा, आगे जाके देखिए आपको डी मॉर्गन नियम पहले पढ़ाया था मैंने आपको, डैश वाले नियम। तो इस नियम में जो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश है वो एक साथ कर देंगे अपन, ए और सर्वनिष्ठ काय में बदल जाएगा संघ में, बी पूरे का डैश, ए सर्वनिष्ठ बी पूरे का डैश। तो देखिए अगले स्टेप में देखो, ये सूत्र अपन को निकालना है कि ना तो सेब का रस पीने वाले ए है, ए डैश है, और ना संतरे का रस पीने वाले कौन है बी डैश है। तो इसको अगले स्टेप में मैंने इसको सूत्र में ऐसा कर लिया कि सर्वनिष्ठ को काय में बदल दिया संघ में, और ए डैश बी डैश पूरे का संघ पूरे का डैश एक साथ आ जाएगा। ये अपना एक नियम मैंने आपको लिखवाया था, 3-4 नियम लिखवाए थे शुरू में, देखना उस नियमों के अंतर्गत ऐसा हुआ है कि संघ वाला काय में हो जाता है सर्वनिष्ठ में, है ना। ये नियम लिखवाए थे अपन, डी मॉर्गन नियम कहलाते हैं या वितरण नियम कैसा कुछ है, देख लेना आप, डी मॉर्गन नियम है शायद। अब इसका सूत्र कैसे निकलेगा आप जानते हो कि ए डैश कैसे निकलता था, यू में से क्या घटाते थे अपन ए, बी डैश कैसे निकलता था, यू में से क्या घटाते थे बी, है ना।
तो अपना ए संग बी का डेस कैसे निकलेगा, यू में से क्या घटाएंगे, ए संग बी घटाएंगे। तो यहाँ नंबर है, आगे एन है तो यहाँ भी एन लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो इस टाइप से सूत्र बनेगा। तो इसका सूत्र आगे और बढ़ा देते अपन। तो एन यू में से घटाएंगे क्या, बोलो, एन ए संग बी को, क्योंकि डैश निकालना है तो डैश निकालने के लिए क्या आएगा, स्वयं वही घटेगा, क्योंकि अपन ने ए डैश कैसे निकाला, ए डैश का सूत्र क्या था, यू माइनस ए। तो इसका ए संग बी का डैश का सूत्र क्या आ जाएगा, यू माइनस ए संग बी। ठीक है, इसको लिखिए, अभी मैं आता हूं। तो यहाँ देखिए बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए कचाकच कर रहे थे, इसलिए थोड़ा डांटने गया उनको। तो देखिए ए संग बी का डैश बराबर एन यू माइनस एन ए संग बी। डैश निकालना हो तो स्वयं उसी को घटाना पड़ता है। अपन उसके आधार पर पहले पिछले सूत्र आपने करे होंगे, बी डैश से ए डैश निकाला था, ए डैश का क्या आता था, अपना सर्वनिष्ठ अपना क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक समुच्चय में से उस ए को घटा देते थे, मतलब ए के अवयव नहीं आएंगे, ए के अवयव घट जाएंगे, जो बचेंगे वो आ जाएंगे। तो अपना यहाँ पर ए संग बी का डैश निकालना है, तो यू में से ए संग बी को घटा देंगे। अब अगले स्टेप में जो घटा ए संग बी का, अब ए संग बी का मान तो यहाँ है नहीं, देखो अपने पास किस किस का मान है, यू का मान, तो यू का मान तो यहाँ रख दूंगा। फिर एन ए का मान है, एन बी का मान है और एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान है। तो इसका सूत्र अपने पास है, ये सूत्र है ना, एन ए संग बी बराबर क्या होता है, एन ए धन एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये इसकी जगह पर ये रख देंगे अपन, तो यहाँ रख दो इसकी जगह पे। तो एन यू माइनस, अभी माइनस है तो इसको अभी ध्यान रखना, ये पूरा मान रखना अपने को, तो बड़े कोष्टक में रखना, क्योंकि आगे ऋण का उपयोग आगे हो रहा है, इसलिए बड़ा कोष्टक लगाना जरूरी है। तो एन ए धन एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी और बड़ा कोष्टक बंद। तो ये इसकी जगह पे अपन ने ये मान रख दिया। ये सूत्र अपन उपयोग कर रहे हैं, तो इस सूत्र का उपयोग हो रहा हर सवाल में होगा, लेकिन इस टाइप से होगा। तो देखो फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जब भी चारों चीजें हो तो संग सार्वत्रिक समुच्चय लगेगा, इसको सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, सबसे बड़ा समुच्चय, तो वो उसमें आ जाएंगे, सबसे बड़े संख्या वाला संख्या इसमें आ जाएगी। फिर ए की दे रखी, बी की दे रखी, मतलब संतरे की, सेब की, संतरे की, और सेब और संतरे दोनों की। अपने को सेब और संतरे दोनों नहीं पीने वालों की निकालना, तो नहीं वालों को कैसे लिखते हैं, डैश से। तो दोनों का मतलब सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ना तो सेब का रस पीने वाले ना तो संतरे का, उनका सर्वनिष्ठ निकालना। तो इसका नियम होता है ए संग सर्वनिष्ठ काय में बदल जाएगा, संग में बदल जाएगा, फिर डैश। अब इसका सूत्र आता है यू में से क्या घटा दो, स्वयं इसी को घटा दो, तो डैश का निकल जाएगा। अब इसका सूत्र ये होता है, अब मान रख दो आप, इसका मान कितना है 400, बड़ा कोष्टक ए का मान कितना है 100, बी का मान कितना है 150 और एन ए सर्वनिष्ठ मान का कितना है 75, बड़ा कोष्टक बंद। अगले स्टेप में 400 माइनस, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट कर लो। तो कैसे हो जाएगा डायरेक्ट, 150 100 और 150 कितने हो गए 250, 250 में से क्या घटाना 75 घटा दो, तो घटा दो, 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहाँ से एक उधार लिया था तो 14 में से 7 गए तो 7, ठीक है। फिर यहाँ एक बचा तो 175 बचेंगे, कितने बचेंगे 175। तो आप कोष्टक नहीं लगाओगे चलेगा। तो देखिए अब 175 को अब 400 में से 175 घटा लो, तो 400 में से 175 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ एक उधार लिया था तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गए तो 2, फिर यहाँ से एक उधार लिया था 3 में से 1 गया तो 2, तो 225 बचेंगे।
अतः आप उत्तर जैसा प्रश्न पूछा है वैसा उत्तर लिख सकते हो। अतः 225 विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं न तो संतरे का। अतः 225 विद्यार्थी न तो सेब का रस और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो क्या पीते हैं? तो आपको सवाल समझ में आया? इस टाइप के सवाल बहुत आते ही है परीक्षा में, इस टाइप के जरूर आते सवाल। तो ये सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा सा घुमाव फिराव है। तो यहाँ पर आपको उसी सूत्र का जो सरल सवाल थे उसी का उपयोग यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से हुआ है कि सेब और संतरे का नहीं पीने वाले को अपन ने पूरे का ये नियम लगा के सर्वनिष्ठ कायम हो जाएगा। संग में नियम आपने याद करे होंगे पहले वाले, तो आपको ये सवाल जल्दी समझ में आएगा। फिर इसको डैश निकालने के लिए अपन को सार्वत्रिक समुच्चय में से वही स्वयं घटा दो, तो फिर इसका सूत्र ये बन गया। फिर मान रख दिए, इन दोनों को जोड़ा और इसको घटाया तो 175 बचा। फिर 400 में से 175 गए तो 225 बचा। तो 225 विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। देखिए अभी तक अपन ने जितने सवाल करे उनका होमवर्क है। मैं सिंपल वाले सवाल दे रहा हूँ, कठिन वाले सवाल नहीं दे रहा हूँ। तो देख लीजिए 1.6 के 5 सवाल है, नगद दे रहा हूँ। पहला सवाल समझा देता हूँ आपको। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x के nx कितना 17, ny कितना 23, n संग y कितना 38, तो सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। तो डायरेक्टली सूत्र लग जाएगा सर्वनिष्ठ, ये जो ज्ञात करना उसको ऐसे लिखना, बाकी सब मान रख देना, निकल जाएंगे। फिर दूसरा x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x संग y में 18, x में 8, y में 15 अवयव हो तो x सर्वनिष्ठ y में कितने हैं। तो जैसा ये था वैसा ही, खाली संख्या बदल देना है। तो पहला दूसरा सेम है, खाली यहाँ लिखना पड़ेगा n x संग y, इस टाइप से, ठीक है, ये लिख लेना। फिर 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? यहाँ 4 चीजें नहीं है, ये 400 को अपना संग में लेना है। ए मतलब ए बराबर हिंदी बोलने वाले मान लेना और बी बराबर अंग्रेजी बोलने वाले मान लेना। तो हिंदी बोलने वाले ए के कितने आ जाएंगे? 250, मतलब 250, और बी के कितने आ जाएंगे? 200, और संग ए और बी का संग कितना आ जाएगा? 400। तो अपन को ए और बी का क्या निकालना? सर्वनिष्ठ। मतलब जैसा पहला निकालना है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा सेम है। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय है कि एस में 21, मतलब एन एस कितने हैं? 21, एन टी कितने हैं? 32, एन एस सर्वनिष्ठ टी कितने हैं? 11। तो एस संग टी निकालना है, मतलब डायरेक्टली एन एस संग टी ज्ञात करना है। तो एन एस धन एन टी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। तो इसका मान दे रखा है, इसका भी दे रखा है और इसका भी दे रखा है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना, तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये भी सरल है सवाल, सिंपल से दे रहा हूं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बिल्कुल 6ठी 7वीं वाले भी। उसके बाद x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40 है और x संग y में 60 है और x सर्वनिष्ठ y में 10 है। तो y के कितने हैं? तो यहाँ उल्टा सीधा दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं आपको। यहाँ ध्यान रखना, जैसा दिया है वैसे ही लिखना। यहाँ nx लिखना 40, nx संग y बराबर कितना? 60, nx सर्वनिष्ठ y बराबर कितना? 10। तो ny ज्ञात करना है। तो जैसा दिया वैसा लिखो, और प्रश्न में आपको ध्यान रख के मान को सूत्र में जब रखते हो तो उसका पूरा ध्यान रखना, और सही ढंग से होमवर्क मेरे को पर्सनली सेंड करें तो मैं आपको जांच के रिटर्न करूंगा। आप लोग ग्रुप में सेंड करते हो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको जांच के स्वयं आपको पहुंचा सकता हूं क्या गलती हुई क्या नहीं। तो सभी बच्चे करें प्लीज। ये आपका अध्याय का अंतिम पड़ाव है, बस एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कठिन सरल लेवल के सवाल थे, इसके बाद थोड़ा सा कठिन लेवल का है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक। बाय, गुड बाय।